हेलो बच्चों, कैसे हो? बस लो बच्चों। बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने आपको सर्कुलर मोशन इन ए वर्टिकल प्लेन के बारे में बताया था। आपको यह भी बताया था कि सर्कुलर लूप कंप्लीट करने के लिए लोवेस्ट पॉइंट, मिड पॉइंट एंड हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी एंड कितने टेंशन की रिक्वायरमेंट होती है। अब बच्चों, इस वाले लेक्चर में हम कुछ प्रॉब्लम्स का डिस्कशन करने वाले हैं, जिससे ये वाले फंडामेंटल हमें और बेटर क्लियर हो सके। लेट्स सी बच्चों। देखो बच्चों, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। हमें दे रखा है एक स्मूथ ट्रैक है बच्चों। ये इस स्मूथ ट्रैक पे एक पॉइंट मास को बच्चों हम रिलीज कर रहे हैं। ये वर्टिकल सर्किल है आर रेडियस का। ये बच्चों स्मूथ ट्रैक है। जहां से हम एम मास के पार्टिकल को रिलीज कर रहे हैं बच्चों, एच हाइट से। बच्चों यहां पे पूछा है, जब इस स्मूथ ट्रैक पे एक पॉइंट मास एम को मिनिमम कितनी हाइट से रिलीज करें कि वर्टिकल सर्किल कंप्लीट कर जाए। दूसरी बात हमें पूछा है, जब बच्चों ये मिड पॉइंट से गुजरेगा तो ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। फाइंड द मिनिमम हाइट फ्रॉम विच द पॉइंट मास should be released on smooth track so that it can complete vertical circle of radius r. Also find force experienced by particle 8 पॉइंट m, जो मिड पॉइंट है बच्चों। हमें पूछा है बच्चों, पार्टिकल को स्मूथ ट्रैक पर मिनिमम कितनी हाइट से रिलीज करें कि ये आर रेडियस का वर्टिकल सर्किल कंप्लीट कर जाए। और यदि ये आर रेडियस का वर्टिकल सर्किल कंप्लीट कर रहा है बच्चों, तो मिड पॉइंट पे कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये बात हमें निकालना है बच्चों। तो लेट्स सी द सॉल्यूशन। बच्चों ये बात हमें पहले ही पता है, यदि इस पार्टिकल को वर्टिकल सर्किल कंप्लीट करना है बच्चों, तो जो लोवेस्ट पॉइंट है यहाँ पे इसकी वेलोसिटी होनी चाहिए बच्चों √5 g r। तो हम ये हाईएस्ट पॉइंट का नाम अपन ए रख दें बच्चों, लोवेस्ट पॉइंट का नाम हम एल रख दें। ए पॉइंट एंड एल पॉइंट पर बच्चों हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहे हैं। एल से गुजरने वाली लाइन को बच्चों हम पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस लेवल मान रहे हैं, हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहे हैं बच्चों। तो काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट एल प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट एल। काइनेटिक एनर्जी बच्चों ए पर है 0, ए पर बच्चों पोटेंशियल एनर्जी लिखी हमने mgh। काइनेटिक एनर्जी बच्चों हमने एल पे लिखी हाफ mu²। यदि हमने मान लिया बच्चों यहाँ पे वेलोसिटी है u गेन कर लेता है, और पोटेंशियल एनर्जी एल पर है बच्चों 0, तो यहाँ पे हमारे पे इक्वेशन आई बच्चों। यहाँ पर पास हमारे पास इक्वेशन है बच्चों हाफ mu²। यहाँ पर बच्चों हमारे पास इक्वेशन है हाफ mu² इक्वल टू mgh। और बच्चों u की वैल्यू कितनी चाहिए √5 g r, तो u की वैल्यू रख देते हैं अपन। तो हाफ m 5 g r इक्वल टू हो गया बच्चों mgh। यहाँ से सोल्व करने से बच्चों आया h इक्वल टू 5r/2। ये बच्चों मिनिमम हाइट चाहिए जहाँ से पार्टिकल को रीच करेंगे तो ये वर्टिकल सर्किल कंप्लीट करेगा।
अब बच्चों आपको इसी क्वेश्चन में पूछा है कि मिड पॉइंट से जब ये गुजरेगा तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। लेट्स सी बच्चों। बच्चों यहाँ पे वेलोसिटी कितनी थी, √5 g r। मिड पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी बच्चों, √3 g r। ये पहले ही निकाल चुके हैं हम। नहीं भी पता हो तो मिड पॉइंट वेलोसिटी निकाल सकते हो आप, VM² इक्वल टू लोवेस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जो कितनी थी, √5 g r। उसका स्क्वायर कर देंगे, 5 g r हो जाएगा। V² इक्वल टू U² माइनस 2gh। सोल्व करेंगे बच्चों तो ये VM आ जाएगा बच्चों आपके पास। तो VM आ गया बच्चों आपके पास √3 g r। बच्चों इस मिड पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन होगी हमारे पास mVm² अपॉन r। VM की वैल्यू बच्चों √3 g r, तो इसको रख देंगे बच्चों तो ये आंसर आएगा 3 mg। और मिड पॉइंट पे क्या है कि इसका खुद का वेट भी एक करेगा बच्चों जो कितना mg। तो मिड पॉइंट पे क्या है कि जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा बच्चों, ये एक्ट कर, जो मिड पॉइंट पे बच्चों जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये आएगा mg² प्लस 3 mg² का अंडर रूट। जिसे सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो हमारे पास आंसर आएगा mg√10। तो बच्चों मिड पॉइंट पे पार्टिकल कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, mg√10। ये हमारे पास फोर्स एक्सपीरियंस बाय द पार्टिकल एट मिड पॉइंट है। तो आपने देख लिया बच्चों। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, लेट्स सी। बच्चों आपको दिया है एक हेमिस्फेरिकल बाउल जिसकी रेडियस दे रखी है 0.1 मीटर। वो रोटेट कर रहा है अबाउट इट्स ओन एक्सिस जो वर्टिकल है। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रही है बच्चों। बाउल घूम रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। एक पार्टिकल जिसका मास बच्चों 10⁻⁻² kg है ऑन द फ्रिक्शनलेस इनर सरफेस ऑफ द बॉल इज आल्सो रोटेटिंग विद द सेम ओमेगा। हमें बच्चों बताना है और हमें दिया बच्चों द पार्टिकल इज एट हाइट h फ्रॉम द बॉटम ऑफ द बाउल। हमें बच्चों क्या है कि ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन h एंड ओमेगा एंड व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा नीडेड इन ऑर्डर टू हैव ए नॉन जीरो वैल्यू ऑफ h। बच्चों हमें ओमेगा की वैल्यू निकालनी है जिससे h की वैल्यू जीरो ना बने। ओके तो लेट्स सी बच्चों। क्वेश्चन इस तरीके से बच्चों, एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, ए हेमिस्फेरिकल बाउल of radius r equal to 0.1 meter is rotating about its own axis which is vertical with an angular velocity omega. A particle of mass 10⁻⁻² kg on the frictionless inner surface of the bowl is also rotating with the same omega. हमें निकालना है बच्चों फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा find the minimum value of omega needed in order to have
फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा नीडेड इन ऑर्डर टू हैव ए नॉन जीरो वैल्यू ऑफ एच। ये बच्चों हमें निकालना है, और ये हमें बच्चों जी की वैल्यू दे रखी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चों जी की वैल्यू हमें दे रखी है क्वेश्चन में, जी की वैल्यू बच्चों हमें क्वेश्चन में दे रखी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बच्चों हमारे बाउल दे रखा है, ये बॉटम से इसकी हाइट दे रखी है बच्चों एच, ये नॉर्मल रिएक्शन है, और ये बच्चों इसका एम जी है। रेडियस आपको दे रखी है बच्चों, ओमेगा से घूम रहा है बच्चों, रेडियस आपको दे रखी है इसकी आर। किसी पर्टिकुलर टाइम पे इसके सर्कुलर पाथ की रेडियस है स्मॉल आर बच्चों। ये एंगल बच्चों आपको दिखा रखा है, जो नॉर्मल रिएक्शन आपको दिखा रखी है बच्चों। ये एंगल आपको दिखा रखा थीटा, तो वर्टिकल से एंगल भी बच्चों इसका थीटा होगा। बच्चों क्वेश्चन में आपको हेमिस्फेरिकल बॉल दिखा रखा है जो वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, सर्कुलर पाथ के यहाँ पे गया कि इसके बॉल की रेडियस है 0.1 मीटर। ओके, हमें पूछा है ओमेगा की मिनिमम वैल्यू बच्चों जिससे क्या है कि एच की वैल्यू नॉन जीरो रहे। तो लेट्स सी बच्चों, किसी पर्टिकुलर मास एम का इक्विलिब्रियम देखिए बच्चों, ये सर्कुलर पाथ क्या है कि रेडियस स्मॉल आर में घूम रहा है किसी टाइम पर, तो ये इसका सोल्यूशन है बच्चों। हमें यहाँ पे क्या है कि बच्चों जब इसका क्या है कि पॉइंट मास का वर्टिकल इक्विलिब्रियम देखोगे तो एन कोस थीटा तो कितना है बच्चों, एन कोस थीटा तो इसके एम जी को बैलेंस कर रहा है बच्चों, और एन साइन थीटा इससे सर्कुलर पाथ पे घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट को मीट आउट करा रहा है। ये है बच्चों एम ओमेगा स्क्वायर आर। इन दोनों को अगर आप डिवाइड कर दोगे बच्चों तो आपको टेन थीटा मिलेगा, दोनों को डिवाइड कर दोगे बच्चों तो टेन थीटा मिलेगा आपको ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन जी, और आर की वैल्यू है बच्चों आर साइन थीटा, तो जिसको लिख देंगे आप ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा अपॉन जी। ये आपका टेन थीटा गया बच्चों। स्मॉल आर क्या है बच्चों, यहाँ पे आर साइन थीटा है, तो यहाँ से कोस थीटा मिला बच्चों, टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो कोस थीटा मिला बच्चों जी अपॉन आर ओमेगा स्क्वायर, और कोस थीटा क्या है बच्चों यहाँ पे आर माइनस एच अपॉन आर बेस अपॉन हाइपोटेनियस। फिगर आपको देखा आपने, ये फिगर में कोस थीटा हो जाएगा बच्चों, ये एच था तो ये यहाँ से आर माइनस एच हो जाएगा, कोस थीटा हो गया बच्चों यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, तो आर माइनस एच, तो यहाँ से बच्चों आपको क्या है कि एच क्या मिल जाएगा, एच निकल जाएगा बच्चों यहाँ से जी माइनस, यहाँ से बच्चों आपके पास कोस थीटा आपके पास आया बच्चों आर माइनस एच अपॉन आर, तो इसकी वैल्यू पहले सब्स्टिट्यूट करो आप, आर माइनस एच अपॉन आर इक्वल टू है बच्चों जी अपॉन आर ओमेगा स्क्वायर, आर से आर कैंसिल करो, तो यहाँ से बच्चों एच मिला हमारे पास आर माइनस जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर, और एच की वैल्यू बच्चों क्वेश्चन में बोला है, और बच्चों क्वेश्चन में बोला है कि एच की वैल्यू को आपको नॉन जीरो रखना है, तो फॉर एच ग्रेटर देन जीरो आपके पास आर माइनस जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर, ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए बच्चों, उसके लिए ओमेगा ग्रेटर देन होना चाहिए अंडर रूट जी अपॉन आर से। यदि बच्चों ओमेगा की वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए अंडर रूट जी अपॉन आर से, जी की वैल्यू 9.8 है, आर की वैल्यू 9.1 है, तो इसे सोल्व करोगे बच्चों, ये वैल्यू आ रही है अंडर रूट 9.8 डिवाइड बाई 0.1, जिसे सिंप्लीफाई करोगे बच्चों तो ये आ रहा है ओमेगा की मिनिमम वैल्यू आ रही है 7√2 रेडियन पर सेकेंड।
तो बच्चों ओमेगा की यहाँ पे मिनिमम वैल्यू आ रही है 7√2 रेडियन पर सेकेंड। बच्चों इतने मिनिमम ओमेगा से आप घुमाएंगे तो ये क्या है कि पार्टिकल के लिए एच जो है हमेशा क्या बना रहेगा, ग्रेटर देन 0 बना रहेगा बच्चों। एक क्वेश्चन बच्चों आपको और दिखाते हैं, लेट्स सी बच्चों। एक क्वेश्चन बच्चों आपको और दिखाते हैं, लेट्स सी। क्वेश्चन इस तरीके से बच्चों, ए लिक्विड इज केप्ट इन ए सिलेंड्रिकल व्हीजल विच इज रोटेटिंग अलोंग इट्स एक्सिस। द लिक्विड राइजेज एट द साइड्स इफ द रेडियस ऑफ द व्हीजल इज 0.05 मीटर and the speed of rotation is 2 revolution per second. Find the difference in the height of the liquid at the center of the vessel and at its sides. G इक्वल टू दे रखा है बच्चों 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन में आपको दिखा रखा है एक लिक्विड बच्चों क्या है कि सिलेंड्रिकल व्हीजल में रखा हुआ है ये सा, जो रोटेट कर रहा है बच्चों। इसकी एक्सिस है बच्चों और ये रोटेट कर रहा है बच्चों एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। ये हमने रेफरेंस बनाया बच्चों, यहां से इस पॉइंट P को कंसीडर कर रहे हैं जो जिसके कोऑर्डिनेट है बच्चों, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट ले रहे हैं हम एक्स वाई। और बच्चों ये एंगल हम थीटा कंसीडर कर रहे हैं। ये इसकी नॉर्मल रिएक्शन है जिसको हम आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों। वर्टिकल से एंगल यहाँ पे थीटा है और बच्चों ये लिक्विड आपको दिखा रखा है। इसकी रेडियस बच्चों कैपिटल आर है। ये जो पॉइंट आपको दिखा है यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर है, यहाँ से वाई डिस्टेंस पर है। बच्चों क्वेश्चन दिया है ए लिक्विड इज केप्ट a liquid is kept in a cylindrical vessel which is rotated about its axis. हमें यहाँ पे बताना है बच्चों फाइंड द डिफरेंस, और आपको क्या दे रखा है, रेडियस ऑफ द व्हीजल दे रखी है बच्चों 0.05 मीटर। हमें क्या है कि यहाँ पे स्पीड ऑफ द रोटेशन दे रखा है बच्चों 2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। हमें बच्चों पूछा है यहाँ पे फाइंड द डिफरेंस इन द हाइट ऑफ द लिक्विड। Find the difference in the height of liquid at the center of the vessel at the center of the vessel and at its sides। और बच्चों क्वेश्चन में जी की वैल्यू दे रखी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन में बच्चों आपको दिखा रखा है एक सिलेंड्रिकल व्हीजल है जिसके अंदर क्या है, जिसको हम घुमा रहे हैं बच्चों ओमेगा एंगुलर स्पीड से। यहाँ पे क्या है कि इसकी एंगुलर स्पीड आपको दे रखी है बच्चों 2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। रेडियस दे रखी है यहाँ पे सिलेंडर की 0.05 मीटर। हमें क्या है कि सेंटर और इसकी क्या है कि जो साइड है उसके बीच में क्या है कि लिक्विड जो कॉलम में डिफरेंस आएगा हाइट में वो हमें निकालना है बच्चों। तो आपको फ्री बॉडी डायग्राम दिखा रखा है बच्चों, सॉल्यूशन देखिए। यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों आर कोस थीटा इक्वल टू mg एंड आर साइन थीटा इक्वल लिखेंगे बच्चों एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। इन दोनों को डिवाइड करेंगे बच्चों तो हमें मिलेगा टेन थीटा। ये मिला बच्चों हमें ओमेगा स्क्वायर एक्स अपॉन जी, और टेन थीटा किसके इक्वल है बच्चों, डी वाई अपॉन डी एक्स के।
यहाँ पे क्या है कि बच्चों अगर अपन dy अपॉन dx को क्या है कि अगर एडजस्ट करेंगे तो हमें मिलेगा बच्चों dy अपॉन dx इक्वल टू लिखा बच्चों हमने स्लोप जो है dy अपॉन dx स्लोप है बच्चों ये है ओमेगा स्क्वायर x अपॉन जी। यहाँ से बच्चों हमें dy इक्वल टू मिला ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी एक्स डी एक्स। इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं बच्चों, x इक्वल टू जीरो पे y जीरो है बच्चों, x इक्वल टू r पे y यहाँ पे h है जो हमको निकालना है बच्चों। यहाँ से बच्चों h आएगा हमारे पास ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन टू जी। ये बच्चों इसके सेंटर और साइड के बीच में हाइट का डिफरेंस है जो हमें क्या है कि पूछा गया था, जो आप कहीं भी किसी भी जगह लिख सकते हैं बच्चों। ये हमें क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों, यही हमारा आंसर है। dy अपॉन dx को हम स्लोप लिखते हैं बच्चों टेन थीटा। अब बच्चों आपको बताते हैं कि वर्टिकल सर्किल क्या है कि पार्टिकल कब छोड़ेगा बच्चों, और क्या है कि ओसिलेटरी मोशन कब परफॉर्म करेगा। लेट्स सी बच्चों कंडीशन। टू लीव वर्टिकल सर्किल एंड परफॉर्म ओसिलेटरी मोशन। बच्चों अब हम देखेंगे कंडीशन टू लीव वर्टिकल सर्किल एंड परफॉर्म ओसिलेटरी मोशन। बच्चों एसेंशियल कंडीशन जो आपको ध्यान रखनी है, जो आपको मालूम होना चाहिए, बच्चों जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ छोड़ेगा तो कब छोड़ेगा, जब क्या है कि स्ट्रिंग में क्या है कि टेंशन जीरो हो जाएगा बच्चों। जब क्या है उसे सेंट्रीपेटल फोर्स की रिक्वायरमेंट मीट आउट होना बंद हो जाएगा तो सर्कुलर पाथ छोड़ देगा बच्चों। तो हम ये निकालेंगे बच्चों कि क्या है कि स्ट्रिंग में टेंशन क्या है कि जीरो कब बनेगा, और बच्चों ऑसिलेटरी मोशन कब परफॉर्म करेगा, जब उसमें क्या है कि ग्रेविटी के अगेंस्ट क्या है कि फाइट करने की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, जब पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी बच्चों, लेकिन स्ट्रिंग में क्या है कि टेंशन जीरो नहीं होगा बच्चों, तो वो क्या है कि ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पे दो केस हमें निकालने हैं बच्चों। सबसे पहले ये देखना है कि क्या है कि यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हाइट पे जीरो बनती है बच्चों, और स्ट्रिंग में टेंशन कितनी हाइट पे जीरो बनता है बच्चों। तो हम रैंडमली हम क्या है कि निकाल रहे हैं, हम ये मान रहे हैं कि लोवेस्ट पॉइंट एल से h1 हाइट पे पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो बन जाती है। कौन पहले जीरो बनता है इसको अपन क्या है कि केस निकालते टाइम सेपरेटली देखेंगे बच्चों। सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, हमने मान लिया कि लोवेस्ट पॉइंट से h1 हाइट पे पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो बन जाती है। सबसे पहले देखते हैं बच्चों, तो ये हाइट h1 कितनी आएगी, लेट 8 हाइट h1 फ्रॉम lowest point particle velocity becomes zero। हमने माना बच्चों कि लोवेस्ट पॉइंट से h1 हाइट पे पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो बन जाती है, ये हम मान रहे हैं बच्चों। अब ये h1 कितना उसे निकाल रहे हैं अपन। हमारे पास क्या है कि बच्चों इक्वेशन क्या है, हमने माना है कि यहां से h1 हाइट पे पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो जाती है बच्चों। यहाँ पे वेलोसिटी u थी बच्चों, यहाँ वेलोसिटी जीरो हो गई, तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच, तो यू स्क्वायर माइनस टू जी एच वन। इसे सोल्व करेंगे बच्चों तो h1 आ रहा है हमारे पास यू स्क्वायर अपॉन टू जी। ये बच्चों h1 वो हाइट है जहां पे क्या है कि पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो बनी है बच्चों। h1 वो हाइट है जहां पे पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो बनी है। अब बच्चों हम ये देख रहे हैं कि लोवेस्ट पॉइंट से h2 हाइट पे क्या है कि स्ट्रिंग में टेंशन जीरो बनता है, वो भी अपन निकाल लेते हैं। लेट्स सी बच्चों, लेट 8 हाइट h2 फ्रॉम लोवेस्ट पॉइंट टेंशन
इन स्ट्रिंग बिकम 0। हमने माना बच्चों कि लोवेस्ट पॉइंट से S2 हाइट पर स्ट्रिंग में टेंशन 0 बन जाता है। तो देखते हैं बच्चों, ये मान लिया रेंडमली, हमने मान लिया कि ये S2 वो हाइट है जहां पे स्ट्रिंग में टेंशन 0 बनता है बच्चों। तो बच्चों ये हाइट कितनी रह जाएगी? ये रह जाएगी बच्चों L माइनस S2, और ये हमारा थीटा है बच्चों। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों? यहाँ पे टेंशन 0 बन रहा है, तो ये हमारी इक्वेशन थी बच्चों mg, ये थीटा। इक्वेशन बनी बच्चों T माइनस mg कोस थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन L। T तो 0 बन गया बच्चों, mg कोस थीटा को लिख दिया हमने L माइनस S2 अपॉन L इक्वल टू m अपॉन L। v स्क्वायर को लिख दिया बच्चों u स्क्वायर, v स्क्वायर को लिख दिया बच्चों हमने u स्क्वायर माइनस 2gh2। ओके, इससे अगर सिंप्लीफाई करोगे बच्चों तो h2 की वैल्यू आएगी u स्क्वायर प्लस Lg अपॉन 3g। तो ये बच्चों क्या है कि H2 वो हाइट है जहां पे क्या है कि स्ट्रिंग में टेंशन 0 बना है। बच्चों H2 वो हाइट है जहां पे स्ट्रिंग में टेंशन 0 बना है। अब इस H1 और H2 के बेस पे हम ये क्लासिफाई करेंगे बच्चों कि कौन पहले 0 बन रहा है। उसी के बेस पे क्या है कि ये कंडीशन क्लियर होंगी कि कब ये सर्कुलर पाथ छोड़ेगा और कब ये ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करेगा। अगर बच्चों क्या है कि यहाँ पे, अगर बच्चों यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी 0 होने के पहले स्ट्रिंग में टेंशन 0 हो जाता है, पार्टिकल की वेलोसिटी 0 होने के पहले स्ट्रिंग में टेंशन 0 हो जाता है, इसका मीनिंग पार्टिकल सर्कुलर पाथ छोड़ देगा। तो पहले अपन को कंडीशन बता रहे हैं बच्चों, आपको पहले आपको बच्चों कंडीशन बता रहे हैं, कंडीशन टू लीव सर्कुलर पाथ। तो देखिए बच्चों, अब आपको बता रहे हैं बच्चों कंडीशन टू लीव सर्कुलर पाथ। जैसा बच्चों आपको बताया कि सर्कुलर पाथ कब छोड़ेगा? जब क्या है कि स्ट्रिंग में क्या हो जाएगा, टेंशन 0, लेकिन पार्टिकल की वेलोसिटी क्या नहीं होगी, 0। व्हेन बिफोर पार्टिकल वेलोसिटी becoming 0, if tension in string becomes 0, then the particle will leave circular path and subsequently will perform projectile motion। तो बच्चों सर्कुलर पाथ कब छोड़ेगा? जब पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है कि 0 होने के पहले स्ट्रिंग में टेंशन 0 होता है। आपको अभी बताया था स्ट्रिंग में टेंशन कहां पे 0 हो रहा है बच्चों? H2 हाइट पर। इसका मीनिंग H2 क्या होगा बच्चों? H1 से कम होगा। तो देखिए लिखते हैं कंडीशन, तो H2 H1 से कम होगा। H2 क्या है बच्चों? U स्क्वायर प्लस Lg अपॉन 3g, और H1 क्या था बच्चों? U स्क्वायर अपॉन 2g। इसे सोल्व करेंगे बच्चों तो u की वैल्यू आ रही है अंडर रूट 2gl से ज्यादा। और आपको ये बात पहले ही पता है बच्चों कि जब u की वैल्यू अंडर रूट 5gl होती थी तो पार्टिकल सर्कुलर पाथ कंप्लीट कर जाता है। इसका मीनिंग ये हुआ बच्चों कि पार्टिकल सर्कुलर पाथ कब छोड़ेगा? जब u की वैल्यू अंडर रूट 2gl से ज्यादा होगी, अंडर रूट 5gl से कम होगी। मीन्स बच्चों ये बात याद रखिए कि जब भी सर्कुलर पाथ छोड़ना है उसे हमेशा मिड पॉइंट एंड हाईएस्ट पॉइंट के बीच में छोड़ना है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब u की वैल्यू अंडर रूट 2gl होती है तो वो मिड पॉइंट तक पहुंच जाता है। तो बच्चों सर्कुलर पाथ हमेशा कहां पे छूटेगा? मिड पॉइंट एंड हाईएस्ट पॉइंट के बीच में। तो सर्कुलर पाथ छोड़ने के लिए यू क्या होना चाहिए बच्चों? अंडर रूट 2gl से ज्यादा। एल यहाँ पे इफेक्टिव रेडियस होगी सर्कुलर पाथ की, और अंडर रूट 5gl से कम। ये कंडीशन आएगी बच्चों जब जाके वो सर्कुलर पाथ छोड़ेगा। ओके, ये कंडीशन आएगी बच्चों जब पार्टिकल वो सर्कुलर पाथ छोड़ेगा। ओके, ये कहां पे छोड़ेगा? हमेशा बिटवीन मिड पॉइंट एंड हाईएस्ट पॉइंट। ये बच्चों सर्कुलर पाथ छोड़ने के केस होंगे। ओके,
अब बच्चों आपको बता रहे हैं कंडीशन टू परफॉर्म ऑसिलेटरी मोशन, ओके, कंडीशन टू परफॉर्म अब बच्चों आपको बता रहा हूं कंडीशन टू परफॉर्म ऑसिलेटरी मोशन। अब बच्चों आपको बता रहा हूं कंडीशन टू परफॉर्म ऑसिलेटरी मोशन। बच्चों पार्टिकल ऑसिलेटरी मोशन कब परफॉर्म करेगा? जब स्ट्रिंग में टेंशन तो रहेगा सर्कुलर पाथ को क्या कि मेंटेन करने के लिए, लेकिन पार्टिकल के बाद वेलोसिटी जीरो हो गई। वेलोसिटी जीरो होने का मीनिंग बच्चों काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, काइनेटिक एनर्जी जीरो होने का मीनिंग ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करने की कैपेसिटी खत्म हो गई बच्चों। तो यहाँ पे क्या होगा, ये कंडीशन क्या बनेगी बच्चों, व्हेन बिफोर टेंशन इन स्ट्रिंग becoming zero, when before tension string becoming zero, particle velocity becomes zero, then particle perform oscillatory motion। अब बच्चों आपको बताया था वेलोसिटी कहां पे जीरो रही बच्चों, h1 हाइट पे, टेंशन कहां पे जीरो होता था h2 हाइट पर, वेलोसिटी कहां पे जीरो होती बच्चों h1 हाइट पे, टेंशन कहां पे जीरो होता था h1 हाइट पे। पहले कौन जीरो हो रहा है, वेलोसिटी, मींस यहां पे h1 क्या होगा बच्चों, h2 से कम होगा। तो हम लिख सकते हैं यू स्क्वायर अपॉन 2g लेस देन यू स्क्वायर प्लस एल जी अपॉन 3g। इसे सोल्व करेंगे बच्चों तो u की वैल्यू आएगी हमारे पास अंडर रूट 2gl से कम। तो आपने देखा बच्चों पार्टिकल की आएगी, अगर अंडर रूट 2gl वेलोसिटी देते हैं तो मिड पॉइंट पे पहुंच जाता है, इसका मतलब ये इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चों, ये ऑसिलेटरी मोशन कहां तक परफॉर्म कर सकता है, मिड पॉइंट तक परफॉर्म कर सकता है। तो जब u की वैल्यू बच्चों, जब बच्चों u की वैल्यू जीरो से ज्यादा होगी, अंडर रूट 2gl से कम होगी, तो क्या करेगा बच्चों, ये ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करेगा। और u इक्वल टू अंडर रूट 2gl तक भी ऑसिलेटरी मोशन में चला जाएगा, लेकिन u की वैल्यू अंडर रूट 2gl से ज्यादा होगी और अंडर रूट 5gl से कम होगी तो सर्कुलर पाथ छोड़ देगा। तो ये आपने देख लिया बच्चों, सारे केस आपने एक एक करके एनालाइज कर लिए। आपने क्या देखा था बच्चों, सर्कुलर पाथ कब कंप्लीट हो रहा था, सर्कुलर पाथ कंप्लीट हो रहा था जब u की वैल्यू क्या थी बच्चों, लोवेस्ट पॉइंट पे क्या है कि u की वैल्यू कितनी थी, अंडर रूट 5gl, ओके। ये हमारे पास सर्कुलर पाथ कंप्लीट करने की कंडीशन थी। और u की वैल्यू अगर अंडर रूट 2gl से ज्यादा थी, अंडर रूट 5gl से कम थी तो सर्कुलर पाथ छोड़ देता है बच्चों। और u की वैल्यू जीरो से ज्यादा अंडर रूट 2gl से कम है तो सर्कुलर पाथ छोड़ देता है बच्चों। सॉरी, जब बच्चों u की वैल्यू क्या है कि जीरो से ज्यादा अंडर रूट 2gl से कम है तो ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करता है। u की वैल्यू अंडर रूट 2gl से ज्यादा अंडर रूट 5gl से कम है तो सर्कुलर पाथ छोड़ देता है। u की वैल्यू अंडर रूट 5gl है या उससे ज्यादा है तो सर्कुलर पाथ कंप्लीट कर देता है बच्चों। तो ये आपने किया कि सारे केसेस देखे बच्चों। अब बच्चों अगले टर्न पे आपको क्या है कि यहाँ पर सर्कुलर मोशन जो आपने देखा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इससे रिलेटेड क्या है कि जो वेरियस प्रॉब्लम्स है इसका आपको बच्चों डिस्कशन कराएंगे, ओके बच्चों।